हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आनंद अकेडमी। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट द मीनिंग एंड द डिफरेंट टाइप ऑफ रिसोर्सेज। आइए शुरू करते हैं। नाउ द फर्स्ट टॉपिक इज़ व्हाट आर रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या होते हैं, किन चीज़ों को हम रिसोर्सेज बोलते हैं। क्या आप में से कोई बताना चाहता है कि रिसोर्सेज किन किन चीज़ों को बोलते हैं? आप कमेंट बॉक्स में भी आंसर लिख सकते हैं। Okay, so I'll tell you the meaning of resources. A resources is anything that can be used to satisfy human wants. ह्यूमन्स की वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो भी चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं उन सभी चीज़ों को हम रिसोर्स में कंसिडर करते हैं। रिसोर्सेज इंक्लूड थिंग्स विच आर प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट एंड विच ह्यूमन्स यूज़ डायरेक्टली। जैसे कुछ ऐसी चीज़ जो हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है और जिनको हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं अपनी डेली एक्टिविटीज़ में। फॉर एग्जांपल, फ्रॉम ट्रीज वी गेट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दैट वी कैन यूज़ डायरेक्टली फॉर कुकिंग एंड फॉर सेटिस्फाइंग आवर नीड्स फॉर गेटिंग एनर्जी। तो इस तरह से हम डायरेक्टली कैसे रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं। देन द नेक्स्ट इज रिसोर्सेज इंक्लूड things which humans transform into a usable material to satisfy their needs। अब इसमें भी हम एग्जांपल ट्री का ले सकते हैं कि किस तरह से हम ट्री के जो वुड है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर मेकिंग रबर, फॉर मेकिंग पेपर, फॉर मेकिंग फर्नीचर लाइक टेबल, चेयर, बेंचेस एंड ऑल। ये सभी के लिए हम वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो किस तरह से हमने चीज़ों को ट्रांसफॉर्म की अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। आ रही है आपको समझ में? Then the next is it is the utility of a product or a service which make it a resource. Human add to a resource as they are the ones who identify the use of the resource. They transform it by using an appropriate technology and skill. Resources like land, river, plant, animal and minerals gain meaning and value only with the reference to the wants of people. तो ह्यूमन जो है वही अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि इस रिसोर्सेज में हम क्या चीज़ों को और ऐड करके इसको एक अप्रोप्रिएट तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने आपको सॉइल हाथ में दी है तो आपको किस तरह से उसको यूज़ करना है, किस पर्पस के लिए आप उसको यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू आर ग्रोइंग अ प्लांट देन हाउ यू विल यूज़ अ सॉइल। तो ये कुछ चीज़ें हैं, आप इसको एक्टिविटी घर में करके भी देख सकते हैं और मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि किस तरह से आपने सॉइल का यूज़ किया अपनी डेली लाइफ में। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। ओके, देन द नेक्स्ट इज़ रिसोर्सेज। जैसे और भी अलग अलग तरह के रिसोर्सेज है, हमारे लैंड है, रिवर्स है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, मिनरल्स मीन्स अलग अलग तरह के स्टोन्स है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमारे रिसोर्सेज में एक वैल्यू ऐड करते हैं, जो हम डेली बेसिस में अपनी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे कि आप लैंड में, ज़मीन पे अपना घर बनाते हो, इतने बड़े घर पे आप रहते हो, तो वो किस पे बना है? लैंड के ऊपर बना है। तो इस तरह से कैसे हम उस रिसोर्स की वैल्यू को ऐड करते, वैल्यू बढ़ाते और उसको अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। Resources can be broadly classified into natural resources, human-made resources and human resources। तो resources को 3 भागों में बांटा गया है। एक है आपका नेचुरल रिसोर्सेज जो आपको नेचर से मिलता है, एक है आपका ह्यूमन मेड रिसोर्सेज जो ह्यूमन खुद बनाता है, और एक है आपका ह्यूमन रिसोर्सेज। तो इन तीनों के बारे में हम डिटेल वाइज स्टडी करेंगे। द फर्स्ट वन वी विल स्टडी अबाउट नेचुरल रिसोर्सेज। Resources derived from nature are called natural resources। जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा कि जो नेचर से हमें रिसोर्सेज मिल रहे हैं एज अ गिफ्ट फॉर्म में, या एज अ नेचर जो हमें दे रही है डायरेक्ट बिना किसी रिटर्न के, वो हमें ये चीज़ें दे रही है, तो वो होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे एयर है, एयर हमें नेचुरली मिलता है, हमने खुद तो प्रोड्यूस नहीं किया है। वाटर है जो रिवर से हमें मिलता है डायरेक्ट। ऐसी कुछ चीज़ें जो हमें नेचर से ऑटोमेटिकली मिल रही है, वो चीज़ों को बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। सम एग्जांपल बेस्ड ऑन नेचुरल रिसोर्सेज आर एयर, वाटर वी फाउंड इन रिवर, लेक्स एंड पॉन्ड्स, सनलाइट, सॉइल, मिनरल्स, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे नेचुरल रिसोर्सेज के जो नेचर
नाउ द नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 डिफरेंट वेज। तो अभी नेचुरल रिसोर्सेज को भी हमने 4 हिस्सों में बांटा है। आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ continuity in supply, on the basis of development and use, on the basis of distribution। तो इस तरह से 4 हिस्सों में नेचुरल रिसोर्सेज को डिवाइड किया गया है। आइए एक एक करके देखते हैं। नंबर 1 इज़ ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, बायोटिक रिसोर्सेज एंड एबायोटिक रिसोर्सेज। Number 1, biotic resources include all living organisms on the earth, the flora, vegetation and the fauna, animal life. Human beings are a biotic resources। तो बायोटिक रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं। फॉर एग्जांपल प्लांट गिव्स अस ऑक्सीजन टू ब्रीथ, प्लांट गिव्स अस फ्रूट टू ईट, एनिमल्स गिव्स अस मिल्क टू ड्रिंक, एनिमल्स गिव्स अस फ्लैश टू ईट। तो इस तरह से कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हमें रिसोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ऐसे रिसोर्सेज को हम बोलते हैं बायोटिक रिसोर्सेज। Abiotic resources are non-living substance used by humans such as soil, air and sunlight। तो एबायोटिक रिसोर्सेज के अंदर आती है नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग सब्सटेंसेस। एग्जाम्पल सॉइल, एयर, सनलाइट एट्सेट्रा। तो ऐसे कुछ रिसोर्सेज जो ह्यूमन बींग्स यूज़ करते हैं फॉर सेटिस्फाइंग देयर ओन नीड्स, ऐसे कुछ नॉन लिविंग रिसोर्सेज को जो इस्तेमाल करते हैं, इन्हीं को बोलते हैं एबायोटिक रिसोर्सेज। एग्जाम्पल जैसे सॉइल, सॉइल वी यूज़ फॉर प्लांटिंग ट्रीज़। तो ट्रीज़ को प्लांट करने के लिए, उगाने के लिए भी मस्ट नीड अ गुड अमाउंट ऑफ सॉइल। तो इस तरह से कैसे ह्यूमन बींग यूज़ कर रहे हैं एबायोटिक रिसोर्सेज को अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, अपने प्लांट को ग्रो करने के लिए वो किस तरह से सॉइल का इस्तेमाल कर रहे हैं। आ रहा है आपकी समझ में। देन द नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ कंटिन्यूटी इन सप्लाई, रिन्यूएबल रिसोर्सेज and non-renewable resources। Number 1, renewable resources। Renewable resources are those that get regenerated or replenished rapidly। Some resources replenish themselves like wildlife and forest, and some can be replenished with the help of physical and chemical mechanical process। Example soil and water। तो ऐसे कुछ रिन्यूएबल रिसोर्सेज जिनको हम बार बार रीजनरेट कर सकते हैं या रीप्लैनिश कर सकते हैं, तो ऐसे कुछ रिसोर्सेज को हम बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो है वो एंडलेस रिसोर्सेज है। एंडलेस रिसोर्सेज मतलब कि वो कभी ना ख़त्म होने वाले रिसोर्सेज है। जैसे एग्जांपल हम वाटर का ले सकते हैं। वाटर को हम कितनी बार फ़िल्टर करते हैं, कितनी बार उसको अलग अलग एक्टिविटीज़ में हम यूज़ करते हैं। अगर वो अंडरग्राउंड वाटर है तो वह एग्रीकल्चर में यूज़ होता है। वही वाटर को अगर हम फ़िल्टर करते हैं तो उसको हम पीने के लिए, नहाने के लिए, किसी भी अदर एक्टिविटी के लिए, कुकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो समझ आ रही है आपको चीज़ें। रिन्यूएबल रिसोर्सेज इन्हीं सबको कहते हैं। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिनको हम रीजनरेट नहीं कर सकते, जिनको हम रीप्लेनिश्ड नहीं कर सकते, और अगर हम कोशिश भी करें तो वो हमारे टाइम से बहुत ज़्यादा टाइम लेगा वापस रीप्लेनिश्ड करने के लिए। जैसे कि इसमें एग्जांपल दिया है कोल का। कोल में टेकर थाउजेंड्स ऑफ ईयर टू गेट रीप्लेनिश्ड, कि अगर हमें और एक नए कोल्स चाहिए तो उसके लिए हमें थाउजेंड्स ऑफ ईयर वेट करना पड़ेगा। समझ आ रही है चीज़ें। तो इसलिए हमें रिसोर्सेज को केयरलेसली यूज़ नहीं करना है कि अननेसेसरी चलो कोई काम का नहीं तो फेंक देते हैं, डस्टबिन में डाल देते हैं या ऐसे ही पड़े रहने। नहीं, हमें उसको बेटर वे में यूज़ करना है। अभी काम नहीं है तो उसको सिक्योर तरह से अच्छे से पैक करके एक साइड में रखना है, ताकि आगे कभी भी ज़रूरत पड़े तो हम उसको वापस यूज़ कर सकें। आ रही चीज़ें समझ में। तो ये होते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। Now the next is on the basis of development and use, actual or developed resources and potential resources। Actual or developed resources। Actual or developed resources are resources which have already been developed and which are presently being used। The quality and the quantity of these resources are known to us। The iron ore and coal deposit in Jharkhand
तो ये ऐसे कुछ रिसोर्सेज है जो ऑलरेडी डेवलप्ड है और जो प्रेजेंटली हम उसको इस्तेमाल में ले रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आयरन ओर है जिनको हम मशीन्स एंड ऑल में यूज़ कर रहे हैं, कोल है जिनको हम पेट्रोल फ्यूल ये सब बनाने में इस्तेमाल कर रहे हैं जो हमें मिलता है फ्रॉम द स्टेट झारखंड से। तो इस तरह से अलग अलग रिसोर्सेज है जिनको हम यूज़ कर रहे हैं अपनी डेली लाइफ में। अब एक और एग्जांपल मैं इसमें आपको दे सकती हूँ, जैसे कि गोल्ड एंड डायमंड डिपॉजिट विच वी गेट फ्रॉम साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से हमें गोल्ड मिल जाता है, तो उसको हम किस तरह से अपने इस्तेमाल में ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारी ज्वेलरी शॉप है तो हम उससे अलग अलग तरह के सेट, ज्वेलरीज, ईयरिंग्स एंड ऑल बना सकते हैं। डायमंड है तो रिंग्स एंड ऑल, किसी भी तरह से हम रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये ऐसे रिसोर्सेज है जो ऑलरेडी डेवलप्ड है और जिनको हम बेस्ड ऑन क्वालिटी और बेस्ड ऑन क्वांटिटी इस्तेमाल करते हैं अपनी डेली लाइफ में। देन द नेक्स्ट इज़ पोटेंशियल रिसोर्सेज। Potential resources are those resources which could be of use in future due to breakthrough in technology or changing circumstances. For example, high-speed winds, solar energy and bio-waste were considered as a potential resource of energy in past. Today, they are actual power resources. There are wind farms in Tamil Nadu and Gujarat which are devoted to producing wind energy. तो पोटेंशियल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिनको हम फ्यूचर के लिए इस्तेमाल करने वाले होते हैं। अभी हम उसको तैयार कर रहे हैं ताकि फ्यूचर में हमें उससे कुछ यूज़ करके कुछ अच्छे बेनिफिट्स हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हाई स्पीड विंड है, सोलर एनर्जी है, बायो वेस्ट है, इन सभी को हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं अभी के लिए कि हम इससे कुछ ऐसा रेडी करें रिसोर्स जो हमें फ्यूचर में कुछ बेनिफिट दे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे पास्ट में हम हाई स्पीड विंड, सोलर एनर्जी और बायो वेस्ट को एक पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी कंसिडर करते थे, बट नाउ अ डेज वी कॉल इट एज अ पावर रिसोर्सेज, क्योंकि हमें पावर सप्लाई करता है, एक तरह की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में हेल्प करता है, तो इसलिए अब हम इसको पावर रिसोर्सेज के नाम से जानते हैं क्योंकि इट विल हेल्प अस टू गिव अ पावर सप्लाई। समझ आ रही है चीज़ें। Now the next is on the basis of distribution, ubiquitous resources, localized resources. Number 1, ubiquitous resources. Ubiquitous resources are resources which are found everywhere. ये ऐसे resources जो आप कहीं भी चले जाओ, जंगल में, समुद्र में, कहीं भी, वहाँ पे भी आपको ये resources अवेलेबल रहेंगे। तो ऐसे कौन से resources है बताओ मुझे। Yes, very good. It is एयर। एयर इज़ अ यूबिक्यूटस रिसोर्स जो आपको हर जगह प्रेजेंट होती है। समझ में आ रही है। देन द नेक्स्ट इज लोकलाइज्ड रिसोर्सेज। लोकलाइज्ड रिसोर्स आर दोज रिसोर्सेज विच आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द वर्ल्ड एंड आर ओनली फाउंड कॉन्सेंट्रेटेड इन सर्टेन रीजन्स। तो लोकलाइज रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं जो आपको हर जगह अवेलेबल नहीं होते, उसके कुछ स्पेसिफिक सर्टेन एरिया है, कुछ रीजन है जहाँ पे जाके आपको उसको लेना पड़ता है और फिर अपने इस्तेमाल में आप उसको लेते हैं। तो लोकलाइज रिसोर्सेज के कोई एग्जांपल अगर आप देना चाहे तो। ओके गुड। कॉपर, वेरी गुड। गोल्ड, ज्वेलरी, एक्सीलेंट। तो ये कुछ रिसोर्सेज है जिनको आप स्पेसिफिक एक रीजन में जाते हैं, एक एरिया में जाते हैं और वहाँ पे आप सर्च करते हैं और अपने कन्वीनियंट के हिसाब से उन रिसोर्सेज को बाय करते हैं एंड फिर उसको अपने लाइफ में यूटिलाइज करते हैं। समझ में आ रही है चीज़ें। तो ये कुछ होते हैं लोकलाइज रिसोर्सेज, कॉपर, आयरन ओर, गोल्ड, डायमंड एंड सिल्वर, जैसे कि आप इस इमेजेस में भी देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे ख़त्म होते हैं हमारे डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप ऑन सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। भर भर के कमेंट करिए। थैंक यू।